नमस्कार साथियों, आज हम एक जीएसटी की महत्वपूर्ण अपडेट्स देखने जा रहे हैं और वो जो अपडेट्स है वो एडवाइजरी ऑन ई-वे बिल जनरेशन फॉर गुड्स अंडर चैप्टर 71। अभी ये चैप्टर 71 जो है इसमें कौन से गुड्स कवर होते हैं। डेफिनेटली नेचुरल, कलर्ड पर्ल्स, प्रेसियस, सेमी प्रेसियस स्टोन्स, प्रेसियस मेटल्स, मेटल्स क्लैड विथ प्रेसियस मेटल्स, ज्वेलरी, goldsmith and silversmith articles except those classified under HSN 7117, that is the imitation jewelry, are exempt from mandatory requirement of generation of the e-वे bill। इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये जो हम चैप्टर 71 के जो आर्टिकल्स है, ये आर्टिकल्स के लिए आपको ई-वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन केरला जो स्टेट है, केरला स्टेट क्या बोल रही है कि भाई हमारे स्टेट में ये जो एडवाइजरी है, ये एडवाइजरी हम लागू नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि अदर देन केरला जो भी आर्टिकल्स रहेंगे चैप्टर 71 के, उसके लिए ई-वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर 7117 ये जो एक चैप्टर है, इसके तहत जो इमिटेशन ज्वेलरी का आर्टिकल्स आता है या उससे जुड़े आर्टिकल्स जो आते हैं, इसके लिए ये एग्जम्पशन नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस करते हो और आपका जो भी कंसाइनमेंट वैल्यू यानी गुड्स का वैल्यू अगर स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है तो आपको ई-वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, जो अपना महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में इंट्रा स्टेट्स गुड्स का जो लिमिट है ई-वे बिल का वो 1 लाख रुपए है और इंटर स्टेट्स गुड्स का जो लिमिट है वो 50,000 रुपीज़ है। यानी आपको अगर 7117 रिलेटेड अगर आर्टिकल्स रहा तो उसके लिए ये एडवाइजरी एप्लीकेबल नहीं रहेगी। तो इसके साथ एक रूल्स बनाया है, यानी रूल्स 13814 ऑफ CGST रूल्स। ये रूल्स ने ऑलरेडी ये आइटम्स को एग्जम्प्ट करा के दिया था, लेकिन इससे जुड़े कुछ अपडेट्स एनआईसी ने भी दिए हैं। एनआईसी मतलब क्या होता है कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स, इन्होंने ई-वे बिल पोर्टल जो बनाया है उसमें एक ऑप्शन दिया था कि भाई आप ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं, दैट इज द ई-वे बिल फॉर गोल्ड्स। अभी रूल 138 सब रूल 14 बोल रहे हैं कि भाई आपको चैप्टर 71 यानी जो अपन ने आइटम्स देखे थे कि नेचुरल, कलर्ड पर्ल्स, ज्वेलरी, प्रेसियस स्टोन्स, बुलियन ज्वेलरी वगैरह वगैरह जो आइटम्स है, ये सभी आइटम्स के लिए आपको ई-वे बिल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ जो इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स है उनको वहाँ पे वो ऑप्शन दिख रहा था पोर्टल्स पे, और वो ऑप्शन दिखने की वजह से वो वॉल्यूंटरीली जो चैप्टर 71 के लिए ई-वे बिल जनरेट करते थे। लेकिन अभी एनआईसी क्या बोल रही कि भाई ये जो हमने आपको ऑप्शन दिया है ई-वे बिल पोर्टल के ऊपर, ये पूरा का पूरा ऑप्शन ही हम विड्रॉ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आप 6 फरवरी 2025 के बाद चैप्टर 71 के आर्टिकल्स जितने भी है, ये आर्टिकल्स के लिए आप ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन केरला स्टेट में जो है, केरला स्टेट में चैप्टर 71 के जो आइटम्स है इसके लिए भी ई-वे बिल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन है। मतलब क्या है, ये जो एनआईसी वर्क करता है ये सेंट्रल लेवल पे करता है। मतलब इन्होंने जो ऑप्शन दिया, जो ई-वे बिल पोर्टल है वो सेंट्रल लेवल पे काम करता है। वहाँ पे जो उन्होंने ऑप्शन दिया था कि भाई आप ई-वे बिल नहीं जनरेट करोगे, उन्होंने अगर वो पूरा का पूरा निकाल दिया तो केरला स्टेट में किस प्रकार से ई-वे बिल जनरेट करेगी, ये एक प्रैक्टिकल इशू हो सकता है। उन्होंने कुछ एक अल्टरनेट अरेंजमेंट करा के दी होगी। विद दिस आई सी ए गणेश निकम, थैंक यू सो मच।